गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम राजनीतिक विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर हमारा संविधान, उसमें संविधान के बारे में विस्तार से चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। संविधान को परिभाषा के तौर पर हमने पिछली वीडियो के अंदर चर्चा की थी। इससे पहले जो संविधान हमारा जो बनाया गया है, संविधान जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया है। और संविधान सरकार के जो मुख्य 3 अंग, सरकार के मुख्य 3 अंगों को, जिसमें प्रमुख तौर से विधान पालिका, दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये संविधान जो है सरकार के प्रमुख तीनों अंगों विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। ये तीनों की क्या करता है? स्थापना करता है। अब संविधान के प्रत्येक अंग की जो शक्तियां होती है, शक्तियों को परिभाषित करता है कौन? परिभाषित वो किसके द्वारा की जाती है? संविधान के द्वारा। यानी प्रत्येक अंग की जो शक्तियों को परिभाषित करने का जो कार्य है वो किसका है? संविधान का। यानी संविधान के द्वारा शक्तियों को प्रमुख रूप से परिभाषित किया जाता है। तीनों अंगों के तौर पर ये उसके अधिकारों और कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है। संविधान अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इसके साथ साथ इसका जो संबंध है वो किससे संबंधित है? लोगों की, लोगों से भी इसका संबंध है। ये उनसे इन शक्तियों को संबंधित तौर पर नियमित करता है और एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकारों की व्याख्या करता है। इसके साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, अब राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? जिसमें से प्रमुख तौर से लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय लक्ष्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये इन सब की स्थापना भी करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के गठन की बात करता है। इनकी तीनों की प्राप्ति, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की प्राप्ति के लिए सरकार का गठन करता है। सरकार का गठन, क्योंकि सरकार के द्वारा क्या है, संविधान में जो परिभाषित किए गए जो नियम होते हैं, क्योंकि संविधान को नियमों का संग्रह माना गया है और उन नियमों के संग्रह के द्वारा किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है या राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाता है। संविधान के अंदर जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसी के अनुसार सरकार के द्वारा किसी भी देश के अंदर
व्यवस्था जो है पूर्णतः की जाती है। अब प्रत्येक संविधान का जो अर्थ है उसके मुख्य बिंदु किससे प्राप्त होते हैं? सरकार का संविधान का जो मुख्य बिंदु है वो कौन सा है? लोग, यानी देश की जो जनता होती है वो मुख्य बिंदु के रूप में प्राप्त होती है। और हमारा संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए संविधान का हमें हमेशा आदर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे संविधान क्या है या संविधान का अर्थ। देखिए, संविधान को एक महत्वपूर्ण वैधानिक दस्तावेज माना गया है। वैधानिक दस्तावेज माना गया है। अब देखिए, दस्तावेज क्या होते हैं? जो किसी भी प्रकार की नियमावली का जो संग्रह होता है उसे दस्तावेज कहते हैं। इसके साथ साथ जिसमें नियमों का संग्रह होता है, यानी संविधान के अंदर नियमों, बहुत से नियमों का गठजोड़ किया है, नियमों का इसे संग्रह कहा जाता है। बहुत से जो नियम है वो संविधान के अंदर बनाए गए हैं जो किसी भी राष्ट्र के अंदर लागू किए जाते हैं, और उन नियमों के आधार पर ही देश की जो सरकार का संचालन होता है या सरकार कार्य करती है। अब इन्हीं नियमों के द्वारा जो मौलिक अधिकार जनता को जो दिए गए हैं सरकार के द्वारा, मौलिक अधिकार या मौलिक नियमों को मौलिक कानून की संज्ञा भी दी जाती है, और इसी के अनुसार जो है जनता को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसके साथ साथ देश के सभी कानूनों में जो संविधान है वो क्या है? सर्वोपरि माना जाता है, सबसे प्रमुख माना जाता है। जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। सरकार द्वारा बनाया कोई भी संविधान किसके अनुरूप होता है? सरकार के द्वारा कोई भी जो कानून बनाया जाता है वो क्या है? संविधान के अनुरूप होता है। लेकिन संविधान जो है हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। गतिशील का मतलब क्या है? कुछ समय के अंतराल के बाद में संविधान के अंदर जो लचीलापन दिया गया है उस लचीलेपन के कारण उसको बदला जा सकता है। और लोगों, और ये गतिशीलता किसके कारण होती है? ये होती है लोगों और जो कार्यरत संस्थान होते हैं, कार्यरत जो संस्थाएं और ज़रूरतों और आवश्यकताओं, आप ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को बदला भी जा सकता है उसी के अनुरूप। तो इसलिए जो संविधान है उसको लचीला कहा गया है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान माना गया है, लिखित और सबसे लंबा संविधान माना गया है, और ये लचीला है। संविधान की जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता और संविधान की भूमिका। देखिए, किसी भी प्रकार के समाज को सही तरीके से चलाने के लिए, समाज सही तरीके से चलने या कार्य करने के लिए कुछ प्रकार के नियम जरूरी होते हैं, और इन नियमों और विनियमों की आवश्यकता के लिए ही किसका निर्माण किया गया है? संविधान का निर्माण किया गया था। अब उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखें तो जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है,
तो ये इन सभी से संबंधित जितने भी प्रकार के खेल जो होते हैं, गेम्स जो होते हैं, उसमें भी क्या है, नियम बनाए जाते हैं ताकि जो परिणाम आए या जो रिजल्ट निकाला जाता है वो सही निकाला जा सके। तो इन्हीं नियमों से हम खेल के दूसरे खेल में भेद करने वाले में मदद करते हैं, एक की दूसरे से तुलना की जा सकती है। इसलिए समाज और देश की कुछ आधारभूत आवश्यकताओं के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका उल्लेख किसमें, संविधान के अंदर किया गया है। और इसे अन्य समाजों से अलग और यह नियम जो होते हैं वो इसको समाज के अन्य वर्गों से अलग दिखाता है, डिफरेंट दिखाता है। विश्व के प्रत्येक देश का जो है अपना एक संविधान है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब संविधान का जो महत्व है वो किस प्रकार है, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक सरकार में जो नागरिक जो होते हैं सरकार के कार्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। और यह संविधान ही है जिसमें सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों का जो है उल्लेख किया जाता है। संविधान सरकार के अधिकारों का नागरिक जो अधिकार दिए गए हैं या सरकारें जो होती है वो इसका दुरुपयोग नहीं कर सकती, दुरुपयोग नहीं होता या इसका जो है दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। और इसे रोकने के लिए उसके अधिकारों की जो है रक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। अब संविधान क्या है, मात्र एक दस्तावेज नहीं है बल्कि यह एक संजीव दस्तावेज है, यानी जीता जागता जो है दस्तावेज है, क्योंकि इसका अर्थ देश के लोगों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, उसके अक्षांशों के अनुसार इसमें जो बदलाव है या इसका विकसित किया जा सकता है। इसके साथ साथ संविधान आदर्शों का संग्रह है, संविधान को आदर्शों का संग्रह की संज्ञा भी दी जाती है या संग्रह कहा जाता है। जो नागरिकों की अक्षांश जो आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं जो हैं, उसके अनुरूप इसका निर्माण किया जाता है। और इसमें मौलिक प्रकृति के बारे में बताया जाता है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में संविधान जो अपनाया गया था, जो हमारे देश के आदर्शों को दर्शाता है। और इसी प्रकार जो समाज के निर्माण के लिए नेपाल ने भी क्या है, नेपाल ने भी भारत के संविधान को अपनाया। नेपाल ने भी भारत के संविधान को अपनाया था और इसके फलस्वरूप एक देश राजशाही से लोकतांत्रिक सरकार के रूप में सामने आया था, क्योंकि नेपाल के अंदर पहले राजशाही परंपरा थी जहाँ पे एक राजा का शासन होता था। भारत के जो संविधान था उससे प्रेरित होकर नेपाल ने भी भारत के संविधान को अपनाया। एक देश आमतौर पर समुदाय लोगों से मिलकर बना होता है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर किसी एक समुदाय नहीं होता, विभिन्न प्रकार के जो समुदाय होते हैं वो होते हैं और समुदाय के जो लोग होते हैं वो अलग अलग स्थानों पे
या भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं और संविधान नियमों और सिद्धांतों से मिलकर संग्रह के तौर पर इसका काम करता है। प्रति देश के सभी जो लोग होते हैं वो संविधान से क्या होते हैं, यानी कोई भी जो संविधान है वो लोगों की सहमति से ही बनाया जाता है। इसमें संविधान के अंदर जो नियम और संग्रह होते हैं वो लोगों की सहमति को प्रकट करता है। अब संविधान देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी प्रकृति को परिभाषित करता है। राजनीतिक प्रकृति को ये परिभाषित करता है, क्योंकि किसी भी देश की जो सरकार है उसका संचालन वो संविधान के नियमों के अनुसार होता है। तो लोकतंत्र में हम नेताओं का जो चुनाव करते हैं वो हमारे बदले ही अपनी उपयोग उत्तरदायित्वों को सही तरीके से प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार जो राजनीतिक या जो नेता होते हैं वो अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और शक्ति का क्या करते हैं, वो दुरुपयोग करते हैं। और इसी शक्तियों की दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान जो है बनाया गया है। और संविधान जो है राजनेताओं द्वारा शांति के दुरुपयोग की रक्षा के लिए इसमें इसका प्रावधान है। हमारा संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समानता के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान जो है वो समानता के अधिकार यानी सभी को समान समझना, समानता के अधिकार की ये गारंटी देता है। इसके अनुसार किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, और नस्ल, यानी कोई जो समुदाय है वो अपनी जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर उस पर किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान के आधार पर और लिंग के आधार पर उसको उसके साथ भेदभाव जो है वो नहीं होता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार जो है हमारा संविधान सभी के लिए समानता के अधिकार जो हमारा एक मौलिक अधिकार के रूप में है इसे परिभाषित करता है। इसी प्रकार संविधान के अंदर ये प्रभुत्व संपन्न संविधान ये सुनिश्चित करता है कि एक स्वयं प्रभु संपन्न समूह अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं प्रभु या जो प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व संपन्न समूह अपनी शक्तियों का जो दुरुपयोग, शक्तियों का जो उपयोग जो है वो अन्य या कम शक्तियों या लोगों समूह के विरुद्ध नहीं कर सकता। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक होते हैं जो थोड़ी संख्या में है, अल्पसंख्यकों जो सुविधाएं और अवसर जो उपलब्ध हो वो बहुलकों के साथ भी हो रहा है। यानी जैसी बहुसंख्य जो समुदाय है उनके साथ जो सुविधाएं दी जाती है वो भी अल्पसंख्यकों को दी जाती है। यह समुदाय के भीतर अन्य समुदाय के किसी भी प्रकार के प्रभुत्व की स्थापना को रोकता है। तो इसके साथ साथ कई बार ऐसे निर्णय होते हैं जो समाज के हित में या प्रकृति के क्या है अनुकूल नहीं होते या प्रतिकूल होते हैं। और संविधान हमें इस स्थिति में क्या प्रदान करता है, सुरक्षा की गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है।
और उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे भ्रष्टाचार से उबकर जो लाल फीताशाही होती है और निर्णय जो निर्माण में जो कानूनी व्यवस्था के अंदर कानून व्यवस्था या निर्णय के अंदर जो देरी होती है, निर्णय में देरी, तो बहुत से जो निर्णय निर्माण में देने के जो कारण होते हैं, इस व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने की जो है व्यवस्था इसमें की जाती है। और इस व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए सशक्त जो तानाशाह होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में तानाशाह जो शासन होता है वहाँ संविधान की मौलिक संरचना में बदलाव की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ ऐसी व्यवस्था ही लागू की जाती है जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होती है। तो ये थे हमारे, इसलिए भारत जैसे या किसी भी देश के लोकतांत्रिक देश जहाँ पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए संविधान का जो निर्माण है उसकी आवश्यकता है और उसकी जो भूमिका है वो प्रमुख रूप से मानी जाती है। थैंक यू।